दर्शकों को नमस्ते। तो आज हम विप्रो की अर्थिन के प्रोजेक्ट वाटर पर आए हैं। श्री सोनम वांगचुक जी से हम इंटरव्यू लेने के लिए। इनमें से हम ज़्यादातर फोकस वाटर स्केर्सिटी के बारे में करेंगे और हिंदी में करने का मकसद हमारा ये है कि क्योंकि हिंदी जो है इंडिया में ज़्यादातर लोगों को हिंदी कंफर्टेबल है, तो इसलिए हम हिंदी में कर रहे हैं। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि जो वाटर स्केर्सिटी है वो आपके मुताबिक क्या है आजकल के ज़माने में। जैसे कि पहले के ज़माने में कुछ और मीनिंग था कि वही मीनिंग आज भी है, तो ऐसा। चले और थैंक यू सभी को। अच्छा लगा आप लोगों ने पानी के बारे में समझना चाहा, इस पे खोज करना चाहा। तो पानी की कमी या वाटर स्केर्सिटी, इसके माने बहुत बदल गए हैं। सेम नहीं है ये पहले या अभी या लद्दाख में और दिल्ली में या लंदन में, हर जगह अलग अलग है। पहले की बात करें तो अगर आपको एक मटका भर के पानी मिले भारत में कहीं भी वो काफ़ी था, या 2 मटके या 5 मटके, क्योंकि आपकी ज़रूरतें भी उसी हिसाब से थी। अब आपने सीखा है ऐसे तरीके जीने के जिसमें कि 10 लीटर का एक मटका नहीं, 200 लीटर का एक बैरल हो, तभी आप कहते हैं कि मेरे पास पूरा पानी है। उससे कम होगा तो वाटर स्केर्सिटी है कहेंगे। तो बहुत कुछ तो ये हमारे देखने के नज़रिए पे है कि हम कम में जीना जानते थे पहले, अब हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस करवाया गया है, ख़ासकर जो वेस्टर्न एजुकेशन, वेस्टर्न लाइफस्टाइल ने, कि हमें तो पर पर्सन 200 लीटर चाहिए, जबकि शायद भारत में भी और लद्दाख में तो खासकर 10-15 लीटर प्रतिदिन में किसी के भी ज़रूरत पूरा हो जाता था और वो उसे स्केर्सिटी नहीं कहते थे। अब हम जब इस तरह से ज़ाया करने लगे, वेस्ट करने लगे पानी को, जितना की ज़रूरत भी नहीं है, अभी जितना एक आदमी को चाहिए उतने में तो पहले के 10 लोग पूरा कर लेते थे अपनी ज़रूरत। तो ये स्केर्सिटी एक तरह का मैन मेड भी है कि हमने ही ज़्यादा को नॉर्मल समझना शुरू किया। तो यही फ़र्क लद्दाख में भारत से कम ज़रूरत पड़ती है, भारत में न्यूयॉर्क या ऑस्ट्रेलिया से कम ज़रूरत में भी काफ़ी हो जाता है। तो जगहों पर भी है। जैसे वेस्ट ने, पश्चिम ने हमें ये सिखाया कि आपके टॉयलेट्स में हर बार जब आप टॉयलेट यूज़ करेंगे तो 10 लीटर आप यूं ही बहा देंगे। उसको अब हम ज़रूरत समझने लग गए हैं, उसके बिना ज़िंदगी ठीक नहीं है, कोई गलत हो रहा है। तो ये तो बहुत अचंभे की बात है कि जितना हम दिन भर में पीते थे उतना तो हमारे एक एक टॉयलेट के उसमें चला जाता है। आपको अगर मैं बताऊं, अभी हमारे बॉडी को 3 लीटर काफ़ी है दिन में। अब थोड़ी और ज़रूरतें करें तो 5-10 लीटर कह सकते हैं। मुंह धोने के लिए, नहाने के लिए लद्दाख में तो उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है, फिर भी अगर 15 लीटर कह सकते हैं। मगर हम 3 से 15 में गुजारा कर सकते हैं। उससे ज़्यादा, उससे बहुत ज़्यादा हम टॉयलेट के फ्लश में यूज़ करते हैं। बॉडी को, शरीर को 3 लीटर चाहिए और हमारे टॉयलेट फ्लश करने के लिए 30 लीटर चाहिए। तो ऐसी ज़िंदगी को हम मॉडर्न कह रहे हैं। इसने बहुत सारा स्केर्सिटी हमारे दिमाग में लाया है। बहुत है पानी, एक तरह से देखें तो बहुत है, अगर हमारी ज़रूरतें कम हो तो। There is enough for everyone's need, गांधी जी ने कहा, but not enough for everyone's greed या extravagance। अय्याशियों के लिए काफ़ी नहीं है, ज़रूरतों के लिए काफ़ी है। तो वाटर स्केर्सिटी के भी माने बहुत अलग अलग हो जाते हैं। बेशक ये भी है कि पानी का जो बहाव है वो भी कम हो रहा है। जब जैसे ग्लेशियर्स ख़त्म हो रहे हैं लद्दाख में, तो वो बहाव भी कम हो रहा है जो नदी नालों में होते थे। मगर उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर हमारी ज़रूरतें कम हो तो वो कम भी हमारे लिए बहुत है। मगर हमारी ज़रूरतें इतनी ज़्यादा हैं तो वही बहुत भी कम है।
हाँ जी। रोशनी जी। तो सर, आपने जैसे अभी पानी के बारे में बताया, तो आपके हिसाब से कैसे ये पानी की जो किल्लत है या फिर कमी है, इसको हम कम कर सकते हैं, और कौन या फिर क्या है इसका कारण कि पानी की आजकल जो कमी हो रही है? वैसे जैसे आपने कहा कि इंसान ही है, पर उसके अलावा क्या हो सकता है? तरीके तो बहुत हैं जी। पानी की कमी को कम करने का। जी। उससे पहले अगर कारण कहें, कारण भी बहुत हैं। जी। जैसे कारण में जनसंख्या बढ़ गई है, और लोगों के तरीके, तौर तरीके बदल गए हैं। फिर जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज की वजह से कभी बहुत कम आता है, और जब आता है तो बहा के ले जाता है। तो बहा के ले जाए तो मुसीबत है, जब कम आए तो मुसीबत है। इन सब के वजह से फिर मिसमैनेजमेंट, अगर आपका वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ठीक नहीं हो तो सब तक नहीं पहुंच पाता है, कुछ लोगों तक बहुत पहुंच पाता है। ये सब तो कारण है। इसको कम कैसे किया जाए, इस कमी को, उसके तरीके बहुत हैं। टेक्नोलॉजिकल, तकनीकी तरीके भी हैं, क्या क्या मशीन करें या तरीके करें, मगर मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि सबसे पहला तरीका है ज़रूरत को कम करना। अब अगर हम अपने ज़रूरत या यूजेज कम करें तो कोई भी तकनीक काम करेगी। अगर एक तरफ हम तकनीकें बनाएं और दूसरी तरफ हमारी ज़रूरतें और ज़्यादा होती जाएं, जिसमें से ज़्यादातर ज़रूरत नहीं बल्कि अय्याशी है, वेस्टेज है, तो फिर कोई भी तकनीक हो वो पूरा नहीं कर पाएगी, या कर पाएगी तो उसके वजह से फिर और समस्याएं होंगी। जैसे पंप्स लगाएं तो फिर उसमें एनर्जी, ऊर्जा जाती है, ऊर्जा के लिए आपको फिर कोयला जलाना पड़ता है, उससे और फिर जलवायु परिवर्तन होता है। तो पहला तरीका है ज़रूरतें कम करो, ज़ाया कम करो। सप्लाई साइड और डिमांड साइड बोलते हैं। एक तरफ सप्लाई ऑफ वाटर, उसे ज़्यादा करने से पहले डिमांड ऑफ वाटर कम करो। कि हम में से अगर हमें 3 लीटर चाहिए तो हमारी उपलब्धि या कामयाबी इसमें नहीं होनी चाहिए कि हम 300 लीटर यूज़ करते हैं डेली, एक आदमी। इसमें हमारा बड़प्पन नहीं होना चाहिए। बड़प्पन होना चाहिए कि 3 तो मिनिमम ज़रूरी है ही, और मैं 6 में गुजारा कर लेता हूँ। हर चीज़ को मैं 6 लीटर में निपटा सकती हूँ। ये बड़प्पन होना चाहिए किसी भी इंसान का या देश का। तो जब वो होगा, 3 को 6 या 6 को 10 करें, तो फिर आपका सप्लाई पे बोझ नहीं पड़ेगा। आसानी से आप सप्लाई कर सकते हैं 10। तो अब 100 या 200 मांगने लगे आप, इतने वो हो जाएं, क्या कहते हैं, ग्रीडी। देयर इज नॉट इनफ फॉर एवरीवन्स ग्रीड, कि आप 200-300 मांगे तो फिर जितना भी सप्लाई करें वो कम पड़ता जाएगा, और उसी से बहुत सारे और मुसीबतें निकलेंगी। तो आपने तो इसका जवाब आप लोगों ने सुन लिया। तो अगला प्रश्न मेरा ये कि हमारे पास, अगर दुनिया के मैप पर देखा जाए तो हमारे पास 70% हमारे पास पानी है, मगर वो कहा जाता है कि ओशन वाटर हमारे पीने के लिए ठीक नहीं है। तो आने वाले समय में कुछ ऐसा भी हो सकता है क्या कि हम वो भी कन्वर्ट करके उसे ड्रिंकिंग लायक, उसे पीने लायक बना सके? फिर उससे क्या हमारी स्कैर्सिटी दूर हो सकता है? हाँ बिल्कुल, और अभी भी करते हैं। अभी भी डिसैलिनेशन कहते हैं, उसमें से नमक हटाना, ऐसा करते हैं। मगर वो खुद अपने आप में बहुत ही महंगा कहिए या ऊर्जा की ज़रूरत वाला तरीका है, जिसमें कि खुद और समस्याएं निकल आते हैं। तो कर बिल्कुल सकते हैं अभी भी। तो अब ज़रूरत है उसको और कम ऊर्जा से या प्राकृतिक तरीकों से, नेचुरल, जैसे इवेपोरेशन है। जब भी गर्मी हो तो नमक वाला पानी भी उड़ता है भाप बन के, उसको कंडेंस करेंगे तो आपको बिना नमक के प्योर पानी मिलेगा। तो ऐसे कोई जिसमें कम रिसोर्सेज जाता है वो तरीके लाने होंगे। और फिर अगर ऐसा करेंगे भी तो उनके लिए ये अच्छा है जो समुद्र के किनारे रहते हैं। बाकी जो समुद्र से दूर हैं, यानी कि ऊंचाई पर हैं, पानी को नीचे से ऊपर ले जाना बहुत कठिन है और ऊर्जा जाता है। तो ये तरीका उनके लिए अच्छा नहीं है जो समुद्र से दूर रहते हैं।
जब भी हो सके हमें पानी को जहां है वहीं रोकना चाहिए, जहां ऊंचाई पे मिले वहीं रोकना चाहिए। ये नहीं कि हम पहले समुद्र में जाने दें फिर उसके बाद पंप करके वापस लाएं। तो इसीलिए चाहे दिल्ली में हो, गुजरात में हो, समुद्र में न जाने दें पानी को, उससे पहले ही लोगों में बांटें। तो फिर आपको समुद्र के नमक में मिलने के बाद नमक हटाकर पंप करके वापस ले जाना नहीं पड़ेगा। या फिर लद्दाख में हो तो जहां पर्वतों में पानी है वहीं रोकें, ताकि पंप ना करना पड़े आपको। पंप का मतलब है आर्टिफिशियल, कृत्रिम, जिसमें ऊर्जा जाता है, मेहनत जाता है, बिगड़ता है, ये सब समस्याएं तब आएंगी। जी। तो अब मेरा अगला सवाल है कि क्या आपके हिसाब से आपको लगता है कि लद्दाख में भी, वैसे तो अभी भी पानी की थोड़ी हमारे पास है कमी, पर क्या भविष्य में जाकर पानी की कमी और भी बढ़ सकती है लद्दाख में? बहुत बढ़ सकती है, लद्दाख में खासकर बढ़ेगी और जगहों से भी ज्यादा। क्योंकि एक तरफ हमारे ग्लेशियर्स, लद्दाख बारिश पर नहीं निर्भर करता है, लद्दाख बर्फ और ग्लेशियर्स पर निर्भर करता है। तो वो ग्लेशियर्स अब उड़ते जा रहे हैं, पिघलते जा रहे हैं। तो फिर ऐसा समय बहुत जल्दी आएगा जब आपको सर्दियों में कुछ भी पानी नहीं मिलेगा इन नालों में। सर्दियों में तो फिर भी चल जाएगा, बहुत कम यूज होता है। वसंत में, स्प्रिंग टाइम में जब आप बुआई करते हैं, खेती करते हैं, तब आपको लगभग सूख जाएंगे ये नाले। बल्कि इंडस कुछ ही दशकों में केवल 5-6 महीने बहेगा, बाकी 5-6 महीने आप चल के जा सकते हैं। ऐसा होगा अगर हमने तरीके नहीं बदले। सिर्फ लद्दाख में नहीं, दुनिया में भी अपने तरीके नहीं बदले तो इंडस इस तरह का सा हो जाएगा। और इंडस का ऐसा होना सिर्फ लद्दाख के लिए नहीं, बाकी जो नीचे रहते हैं प्लेन्स में, उनके लिए भी यही, सिर्फ इंडस के साथ नहीं, गंगा के साथ भी होगा, ब्रह्मपुत्र के साथ भी होगा। तो सारे नदियां कुछ महीनों में बाढ़ बहेगी, उसमें बाढ़ आएगी, कुछ महीनों में वो सूख जाएगा। ये दोनों ही ठीक नहीं है, ना बाढ़ अच्छी है ना अकाल अच्छी है। तो हमारा अगला सवाल है, जो आजकल पूरे इंडिया में एक जल जीवन करके एक प्रोजेक्ट चालू हो रहा है। तो हमारे जैसे लद्दाख में देखा जाए तो हमारे पास अपना लोकल नलका है हमारे पास, जो कि बहुत साफ भी है। तो आजकल हर घर में जल जीवन को लाया जा रहा है, और उसमें से जो पानी आता है वो एक टाइम लिमिटेड पे आता है, यानी कि जैसे कि शाम के 4 बजे आना या फिर सुबह जल्दी आ जाना। तो पहले हमारे पास 24/7 हमेशा हफ्ते भर हमारे पास पानी रहता था, मगर अब हमारे पास जल जीवन आने के कारण संभावना ये भी है कि वो नलके जो हमारे पास पहले थे वो बंद हो सकते, और आने वाले भविष्य में वो लोग हमें पानी पर भी पैसे ले सकते हैं। तो आपका इस पर क्या विचार है? जी, जो पहले आप जो नल कह रहे हैं जो 24 घंटे चलते थे, वो पूरे समुदाय के बीच में एक होता था। तो सभी को एक कैन लेके जाना पड़ता था, मगर वो चलता रहता था। अभी हर घर में है, या हो सकता है जहाँ ठीक से चल रहा हो, मगर वो कुछ ही घंटों के लिए। तो अब लोगों के ऊपर है। मेरे ख्याल से कोई भी आपको जबरदस्ती जल जीवन नहीं देगा। अगर आपका समुदाय, गांव ये कहे कि हमें तो वही 24 घंटा मगर एक ही जगह पे चाहिए, तो आप कह सकते हैं हमें नहीं चाहिए घर घर में। मगर दूसरी तरफ ये भी है, घर घर में आना एक आसानी भी है। अब 2 घंटे के लिए आता है तो आप टैंक रख सकते हैं, उस टैंक से आप बाकी 24 घंटे 22 घंटे चला सकते हैं। तो ये आपको निर्णय करना है कि कौन सा सहूलियत आपको चाहिए। अगर ज्यादातर लोग ये कहते हैं कि नहीं, घर में आए तो अच्छा है, भले ही 2 घंटे आए, उसमें हम जमा कर लेंगे, तो फिर वो ठीक है। बहुत जगहों पे ये भी देखा गया कि पानी लेने के लिए जाना भी एक बहुत सोशल, सामाजिक एक मौका बनता है, लोगों में बातें होती हैं। और जब ऐसे चीज़ों को बंद करके घर में देते हैं तो खासकर औरतें बहुत परेशान होते हैं, किसी से मिलना भी नहीं होता है, उन्हें घर से बाहर जाने का मौका नहीं मिलता। तो इन चीज़ों को देखने के कई तरीके हैं, मगर आखिर में लोगों को फैसला करना चाहिए कि आपको घर घर की आसानी चाहिए या एक ही जगह पे
निरंतर आए, ऐसा किसी का मेरे ख्याल से कोई वो नहीं होगा कि आपको एक ही करना। तो इसके बाद हमारा आखिरी प्रश्न ये है कि जो आपने जो स्तूपा बनाया था, तो उसमें हमें जैसे कि हमें थोड़ा एक दो बंदा हमारे रखना पड़ता है उधर, उससे पानी को टाइम टाइम पर छोड़ने के लिए। तो आपका नेक्स्ट प्लान क्या है इसको, कि सारे गांव में जैसे कि वो सब लोग आजकल खेती करने में सब लोग माहिर है, तो ऐसा आपका कोई प्लान है कि गांव गांव में एक या फिर दो दो बंदा वो बनाने में माहिर हो और उन्हें दिक्कत भी ना होती हो ये बनाने, क्योंकि पहले भी देखा गया है कि कई लोगों को कि ये बनाने के चक्कर में किसी ने पानी वेस्ट भी किया है, बहुत सारे लोगों ने। तो इस पर आप ये निर्भर करता है कैसे गांव में क्या परिस्थितियां हैं, कितनी कमी है। जहाँ कमी नहीं है उनके लिए ज़रूरत भी नहीं है। जहाँ पर बहुत कमी है, सर्दियों में आता है मगर वो व्यर्थ होता है, ज़ाया होता है, तो वहाँ जमाने का फ़ायदा है। कोई भी तरीका हो सकता है या हालत हो सकती है। उसके बाद फिर आसान बनाना, तरीके सबको आए, उस पर अभी हम काम कर रहे हैं। अभी तक के में ये एक तरह का हैंडीक्राफ्ट था, जिसमें किसी को जाकर सब कुछ मैनेज करना पड़ता था फिजिकली। अभी हम उसमें ऑटोमेशन के तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि बिना आदमी के ज़्यादातर खुद ब खुद वो रुके, चले, जमे, ये सब सेंसर्स और ऑटोमेशन से हो जाएं। तो उस पर भी हम काम कर रहे हैं, उससे ये बेहतर होगी। मगर स्तूपस हर गांव हर जगह के लिए भी नहीं है, कुछ में तो हो नहीं सकता है, कुछ में तो ज़रूरत नहीं है। मगर जहाँ जहाँ ज़रूरत भी है, हो भी सकता है, वहाँ के लिए बहुत अच्छा है। और उनके लिए हम ये कर रहे हैं कि ये स्वचालित हों, ऑटोमेटेड हों, ताकि कम से कम लोगों को परेशानी हो। तो पूछना तो हम बहुत कुछ चाहते हैं, मगर हमारे पास समय की बहुत ज़्यादा कमी है। तो आज का ये इंटरव्यू हम इसी के साथ ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।